हरे कृष्णा। आर टुडेज टॉपिक इज नाद। हमारा आज का टॉपिक नाद है। नाद क्या है? तो जितनी भी सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ जो हम अपने कानों से सुन सकते हैं, मधुर आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, जिसे सुन के हमें शांति मिलती है, वो नाद है। नाद एक ऐसी ध्वनि है जो हमारे चित्त का रंजन करती है, हमें आनंद प्रदान करती है। नाद के लिए कहा गया है कि जो हमें खुशी दे वो नाद है। नाद जो है वो नद धातु से बना है और नद का मतलब ही है खुशी प्रदान करना। खुश जो हम खुशी का अनुभव करते हैं वो है नाद। तो शास्त्रों में लिखा भी गया है कि नदति इति नाद, जो हमारे मन का रंजन करे वो नाद है। नाद के दो प्रकार या नाद के दो भेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो नाद के दो प्रकार हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है उसमें अनाहत नाद। अनाहत, उसमें पहले ही ना है छुपा हुआ, यानी कि जो नाद प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो ध्वनि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो रही है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। जो अगर हम ये कहें कि भगवान से जुड़ी हैं, हमारे हाथ में नहीं है, जो मनुष्य के कंट्रोल से बाहर है, जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो अनाहत नाद। जैसे हवा की सनसनाहट, झरनों की, जब झरने गिरते हैं तो उसकी आवाज़ आती है ना, नदियों की कलकलाहट, ऐसे जो मधुर ध्वनियाँ हैं। आप कभी प्रकृति में जाएं, अगर आप कहीं गए हो घूमने हिल स्टेशन पे या कहीं ऐसे नदी के किनारे बैठेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकृति में कितना मधुर संगीत है। भगवान की बनाए हुए संगीत को जब आप सुनेंगे तो आप उसका बहुत आनंद लेंगे। ऐसे ही आप जंगल में जाएं, वहाँ पे आप देखेंगे कि पक्षियों की चहचहाहट। सुबह मॉर्निंग टाइम कौन उठता है? मॉर्निंग टाइम के अगर आप उठते हैं और आपके घर के आसपास पक्षी हैं तो आप उसके साउंड सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप अलग सा आनंद अनुभव करेंगे अगर आप शांति से बैठ पाएंगे तो। ये बात बहुत ध्यान रखना। आप प्रकृति को तब एंजॉय कर सकते हैं जब आप शांत चित्त हो, यानी कि आपका मन जो है वो शांत हो। फ़ोन में लग जाएं सुबह सुबह या खेलने में लग जाएं तो शायद नहीं जान पाएंगे, चंचलता से नहीं जान पाएंगे। शांत चित्त से आपको एकाग्रता से आप समझ पाएंगे। ठीक है, खैर ये बात अलग है। जैसे दिल की धड़कन जो है वो भगवान के द्वारा चल रही है। आप भी देखो कि भगवान ने सबको, कितने यहाँ पे जीव जंतु पक्षी प्राणी और इंसान हैं, अगर किसी के दिल की धड़कन रुक जाए, ये नेचुरल है ना, हमारे हाथ में तो नहीं है हम रोक दें। हाँ, वो बात गला दबाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्या आप चाहकर आप रोको, एक बार सांस रोक के देखो। सांस रोक सकते हो लेकिन दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। तो दिल की धड़कन जो है वो भगवान के द्वारा ही है, प्रकृति के द्वारा ही हमें मिली है। तो वो जो है वो एक नियमित गति से चलती चली आ रही है। अगर उसमें थोड़ी सी भी फ्लक्चुएशन हो गई ना, उसका संगीत जो है थोड़ा सा भी हिल गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार से ये जो है अनाहत नाद की श्रेणी में आता है। अनाहत नाद मतलब जिसमें मनुष्य का कोई एफर्ट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। सेकंड है आहत नाद। आहत नाद का मतलब ही है कि जब वो मनुष्य के प्रयास से या आघात से उत्पन्न हो। जैसे कि मैंने अगर आघात किया तब साउंड प्रोड्यूस हुई ना। ऐसे ही जब हम ढोलक बजाएंगे अपने हाथ से, या हम हारमोनियम बजाएंगे या तारों को छेड़ेंगे तो आवाज़ उत्पन्न होगी। तो वो जो संगीत है, वो जो नाद है, वो कौन सी श्रेणी में है? आहत नाद की श्रेणी में। तो दो प्रकार हैं नाद के, दो भेद हैं ना। भेद या प्रकार एक ही बात है। कौन कौन से हैं? एक है अनाहत नाद, दूसरा है अनाहत नाद। अब हम आगे बढ़ेंगे नाद की विशेषताओं के बारे में। नाद की विशेषताएं क्या हैं? नाद की विशेषताएं हैं कि
हर ध्वनि आप देखा होगा आपने, ध्वनि साउंड की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। कोई बारीक आवाज़ है, कोई मोटी आवाज़ है, कोई बहुत गूंजदार है, कोई कम है, कोई हमारे कानों को फाड़ देगी इतना ज़्यादा साउंड है, कोई हमारे कानों को बहुत कम सुनाई दे रहा है, हमें ध्यान लगाना पड़ रहा है। देख रहे हैं हम, ढोलक की अलग आवाज़ है, हारमोनियम की अलग है, गिटार की अलग आवाज़ है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो कैसे कैसे किस श्रेणी में आते हैं, उसकी क्या विशेषता है, आवाज़ की क्या विशेषता है, वो हम अब जानेंगे। तो सबसे पहला है नाद का छोटा या बड़ापन। नाद का छोटा या बड़ापन, इसको कहते हैं तीव्रता। क्या बोलते हैं इसको? तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि जब कोई आवाज़ हमें पास तक सुनाई दे, हमें ध्यान लगा के सुनना पड़ रहा है, या कोई आवाज़ हमें दूर से बहुत तेज सुनाई दे, तो वो जो आवाज़ है वो आवाज़ का गुण है कि वो नाद का छोटापन या बड़ापन उसमें आएगा। ठीक है, तो नाद का छोटा बड़ापन क्या है कि जब किसी ध्वनि को हम सिर्फ कुछ दूरी तक सुन पा रहे हैं, या फिर किसी ध्वनि को हम बहुत दूर तक सुन पा रहे हैं। अगर हम इसको सीधे सीधे भाषा में मैं आपको समझाऊं तो वॉल्यूम का बटन होता है, हम उसका वॉल्यूम का बटन जब हम उसको फुल पे कर देते हैं तो उसको बहुत दूर तक सुन पा रहे हैं, और कम पे कर देते हैं तो उसको पास तक सुन पा रहे हैं। लेकिन बेटा वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बट हम जनरली अगर हम किसी की बात करें साउंड की, तो हम इलेक्ट्रॉनिकल से अलग बात कर रहे हैं, उसकी नेचुरल आवाज़ से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो नाद का छोटा या बड़ापन है। क्लियर? अब इसको मैं आपको और एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, 1 to 1 बात कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ कम आपको सुनाई देगी, या फिर आप तो सुन पा रहे हैं। अभी अगर मैं यही लेक्चर पूरी क्लास के साथ ले रही हूँ, 100 बच्चों के साथ ले रही हूँ, तो आई शुड स्पीक लाउडली, मुझे तेज़ बोलना होगा, है ना, मुझे तेज़ गा के समझाना होगा। और अगर 1 to 1 चल रहा है तो मैं कम आवाज़ में भी गाऊंगी तो चलेगा। ठीक है, ऐसा। नाउ सेकंड पॉइंट इज नाद की जो लक्षण हैं, विशेषताएं हैं, उसका सेकंड पॉइंट वो है नाद का ऊंचा नीचापन। ऊंचा नीचापन बोले तो इसको बोलते हैं नाद का तारता। ठीक है, या पिच, इंग्लिश में बोलेंगे पिच। तो नाद का ऊंचा नीचापन क्या है? ये है जैसे आपने किसी आवाज़ को सुना, वो बहुत आपको बारीक लगी, पैनी आवाज़ बोलते हैं ना, और या फिर आप किसी आवाज़ को सुन रहे हैं तो वो आपको बहुत मोटी लगी, भारी आवाज़ जैसे। या फिर ये कहें कि मेल और फीमेल साउंड में फ़र्क होता है, एक लड़के की एक लड़की की आवाज़ में अंतर होता है ना, जेंट्स में लेडीज़ में। तो ये जो है ये किसका, ये उस ध्वनि का, उस नाद का क्या विशेषता है? ऊंचा नीचापन या तारता। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि जैसे हम सारे गामा गाते हैं, गाया है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देखो, सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा, इस तरीके से हम जब सा से सा तक जा रहे हैं तो सा की आवाज़ कितनी भारी थी और अगले सा की आवाज़ बहुत बारीक थी। तो ये जो अंतर है ऊंचा नीचा का, ये सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा से ऊंचा पा से ऊंचा धा से ऊंचा नी से ऊंचा सा। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा 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 सा। समझ रहे हैं? तो ये जो ऊंचा नीचा है इसको बोलते हैं किसी ध्वनि का, किसी आवाज़ का ऊंचा नीचापन। ठीक है, क्लियर? थर्ड पॉइंट आते हैं, तीसरा नाद की विशेषता या नाद के लक्षण का तीसरा पॉइंट है नाद की जाति या गुण। नाद की जाति या गुण, इंग्लिश में इसको बोलेंगे तिम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस आवाज़ की विशेषता की। किसी जैसे
अभी आप सुन रहे हैं तो आप ये पहचान पा रहे हैं ना कि ये कोई फीमेल वॉइस है, या फिर आप कोई मेल सुनेंगे तो आप सुन पाएंगे ना, समझ पाएंगे कि कोई मेल है। इसी प्रकार से जब हम लता मंगेशकर जी के गाने सुनते हैं, हम सोनू निगम के गाने सुनते हैं, आपके अभी बात करते हैं नेहा कक्कड़ के गाने सुनते हैं, या फिर अरिजीत सिंह के गाने सुनते हैं, तो हम गाना सुनते ही आवाज़ पहचान लेते हैं ना, ये तो अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। तो ये जो है ये उस नाद की क्वालिटी है, यानी कि जो अरिजीत सिंह की आवाज़ है ना, उस आवाज़ की ये क्वालिटी है कि हम सुन के पहचान लेते हैं किसकी है। अभी यहाँ ढोलक बजे या तबला बजे तो पहचान लोगे ना कि किसकी साउंड है, हारमोनियम बजे या गिटार बजेगा तो पहचान लोगे। ऐसा तो नहीं है हारमोनियम की आवाज़ को आप गिटार की कह दोगे, नहीं ना। तो ये उस साउंड जो है, उस आवाज़ या नाद का जो है जाति है या गुण है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो है यहीं ख़त्म होता है, आप इसको अच्छे से समझिए। हरे कृष्णा।